ब्राह्मण का विकल्प बना के दिखाइए। जितने आज ब्राह्मण के विकल्प बनाए गए मंत्री आदि, वही सब के सब ब्राह्मण का जो दायित्व था उसके लिए विध्वंसक सिद्ध हो या नहीं। क्षत्रियों के विकल्प किसको बनाया आपने? पुलिस को बनाया, मिलिट्री को बनाया, रक्षा के लिए वही सरदर्द हैं या नहीं। वैश्यों का विकल्प आपने उद्योगपतियों को बनाया। आर्थिक शोषण में किन का हाथ है? उद्योगपतियों का। वैश्य तो शोषक हो ही नहीं सकता था, क्षत्रिय तो शोषक हो ही नहीं सकता था, परंपरा प्राप्त जो जाति से ब्राह्मण हो तो शोषक हो ही नहीं सकता था। सेवा के लिए प्रकल्प आप मिशन को, क्रिश्चियन आदि के मिशन को बनाया ना, उन्हीं से सेवा को खतरा है या नहीं। अंग्रेज लोग के मूर्ख थे क्या? भारत में किनको सैनिक रखते थे? सबको रखते थे क्या? किस वर्ण के व्यक्ति को रखते थे? परंपरा से जिनमें क्षत्रियों से संस्कार होता था उन्हीं को रखते थे। और छोटी सी बात जो आप समझ सको, 7 पीढ़ी से कोई वकील हो उसको आप बुरा मानोगे या अच्छा मानोगे? इस कल्प में आरंभ से ही जो ब्राह्मण हो उसमें जो ब्राह्मणत्व का संस्कार होगा बना, कृत्रिम ढंग से ब्राह्मण बनाओगे तो हो सकता है। वैकल्पिक ब्राह्मण कितने हैं आज? वकील जितने हैं कई लोग से ब्राह्मण भी हो सकते हैं। ये वैकल्पिक ब्राह्मण है या नहीं? मंत्री जो है, राष्ट्रपति हो गए, कल्पना कीजिए राजा, मंत्री हैं, सब वैकल्पिक ब्राह्मण है या नहीं? अच्छा, शिक्षक जितने हैं ये वैकल्पिक ब्राह्मण है या नहीं? वैकल्पिक ब्राह्मण से खानदानी ब्राह्मण के द्वारा जिस कार्य की सिद्धि होती थी उसके ठीक विपरीत कार्य की सिद्धि हो रही है नहीं। यानी कि अगर आप जन्म से ब्राह्मण नहीं है फिर भी अगर आप शिक्षक बने बैठे हैं, मंत्री बने बैठे हैं, वकील बने बैठे हैं तो आप बेवकूफ़ हैं, आपको कोई अधिकार नहीं है वो बनने का। और अगर आप बन गए हैं तो आप इस देश का बंटाधार कर रहे हैं, इस समाज का बेड़ा गर्क कर रहे हैं, क्योंकि आपकी इतनी हैसियत नहीं है, आपके अंदर वो क्वालिटी नहीं है। जो जन्म से जो ब्राह्मण होता है वही इन कामों को कर सकता है। आप बस जबरन बने बैठे हैं और इस देश का नाश कर रहे हैं। पुलिस मिलिट्री की आजकल वैकल्पिक है ही नहीं, अंग्रेजों के दिए हुए। परंपरा प्राप्त जो क्षत्रिय होते थे उनका विकल्प हो सकता है क्या? नहीं तो जुकाम का बहाना ले लेकर भागते हैं सब सीमा से, समझ गए ना। इस पर क्या कहा जाए? यहाँ तो ये आपकी पूरी सेना को बदनाम कर रहे हैं, सभी पुलिस वालों को, पूरी आपकी सेना को, सेना में जो लोग बेचारे शहीद हुए उन सबको ये लोग कह रहे हैं कि वो लोग कायर हैं अगर वो क्षत्रिय नहीं है तो। जो भी व्यक्ति क्षत्रिय जाति में नहीं जन्मा है और उसके अलावा अगर वो सेना में चला गया और पुलिस में चला गया है तो बस वो ऐसे ही चला गया है और उसने बंटाधार कर दिया इस देश का, क्योंकि अंदर से वो लोग कायर हैं। नहीं तो जुकाम का बहाना ले लेकर भागते हैं सब सीमा से, समझ गए। समय आने पर पीठ दिखा के भाग जाते हैं। पूरी सेना पर ये आदमी लांछन लगा रहा है और इससे ज़्यादा बेहुदा बात कौन कर सकता है? इस आदमी ने शायद ये तक लिस्ट नहीं देखी है कि परमवीर चक्र किन किन लोगों को मिला है। परमवीर चक्र अवार्ड जिन लोगों को मिल चुके हैं और वो कैसे मिलते हैं, किस कठिन परिस्थितियां करके लोग लेते हैं। महावीर चक्र किन किन लोगों को मिला है, वीर चक्र किन किन लोगों को मिला है, कौन कौन लोग शहीद हुए हैं और क्या क्या पराक्रम करके शहीद हुए हैं, उसे पढ़ने तक का इनको समय नहीं मिला है। ये इस देश के अंदर सुरक्षित रहते हैं क्योंकि कई लोग सीमा पर वहाँ अपना बलिदान दिए हैं और वो हर जाति के हैं, लेकिन फिर भी इस आदमी को उनकी निंदा करने में, उनकी शहादत का मजाक उड़ाने में, और आज भी जो लोग पूरी शिद्दत के साथ अपना घर परिवार छोड़कर अनेकों कठिनाइयों को सहते हुए सीमा पर डटे हुए हैं, अपनी जान की बाजी लगाने के लिए तैयार बैठे हुए हैं, उन तक लोगों को ये कायर कह रहा है आदमी। और उन हर आदमी को कायर कह रहा है क्योंकि बस वो जाति से क्षत्रिय नहीं है और सीमा पर आपकी और हम लोगों की सुरक्षा के लिए बेचारे अपना घर परिवार छोड़े पड़े हुए हैं और उसका सिला ये मिल रहा है कि ये लोग उन्हें गाली दे रहे हैं। छात्र धर्म के ठीक विपरीत कर्म की सिद्धि इनके द्वारा होती है। उद्योगपति जितने हो गए वैकल्पिक वैश्य है नहीं। परंपरा का वैश्य कोई शोषक हो सकता था? नहीं हो सकता था। वैकल्पिक वैश्यों से देखो क्या वैकल्पिक वैश्य। अब यहाँ पर ये उन सब व्यापारियों को गालियां दे रहे हैं जो लोग बेचारे जन्म से वैश्य जाति के नहीं हैं। यानी कि अगर आपका ब्राह्मण जाति में, क्षत्रिय जाति में या शूद्र जाति में या अन्य किसी जाति में जन्म हो गया लेकिन आप फिर भी व्यापारी बन गए हैं तो आप लुटेरे हैं, मक्कारी कर रहे हैं, आप भ्रष्टाचार बढ़ा रहे हैं और दूसरों का खून चूस रहे हैं क्योंकि आप वैश्य जाति के नहीं हैं। यानी कि जो इस देश के अंदर बड़े बड़े व्यापारी हुए और जो बेचारे इस वर्ण व्यवस्था के क्रम में आते ही नहीं है, पारसी लोग हैं, कई बड़े अच्छे व्यापारी हुए, बड़ा अच्छा सेवा भाव भी है उनका। टाटा का नाम आप देख लीजिए, कितना फेमस नाम है। उन्होंने इस देश के लिए क्या क्या नहीं किया, इस देश में रोजगार भी उत्पन्न किया, इस देश की जीडीपी में भी योगदान दिया और अनेकों सेवा के प्रकल्प भी उन लोगों ने किए हैं।
लेकिन चूंकि वो लोग वैसे तो है नहीं, तो वो सब इनके नज़र में लुटेरे हैं, क्योंकि बस वैश्य है वही अच्छे से व्यापार कर सकता है, बाकी सब लूट मार बचाएंगे। और सब जो गंद फंद फैली हुई है ये अन्य जाति वाले लोगों ने व्यापारी बन के इस देश के अंदर फैला दी है। ये इन महोदय के विचार हैं। अब आप समझ लीजिए, इस तरह के लोग धर्म के इतने बड़े पदों के अंदर बैठ जाते हैं कि जो सामान्य बच्चे की बुद्धि है, सामान्य व्यक्ति की बुद्धि है, उससे भी गई बीती जिनकी बुद्धि है, और वो लोग बैठकर प्रवचन करते हैं और लोग इन बातों को सुनते हैं, तालियां बजाते हैं और जय जयकार करते हैं। वैकल्पिक रूप से तो बंटाधार हो रहा है, फिर भी आंखें नहीं खुल रही। जितना बंटाधार हो रहा है, कृत्रिम ब्राह्मण, कृत्रिम क्षत्रिय, कृत्रिम वैश्य, कृत्रिम शूद्र। वीडियो पसंद आने पर कृपया लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें, ताकि हमारे आने वाली वीडियोस की जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद।